सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए 7 बज चुका है और आज से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से आते लेकर के आए हैं डायरेक्शन का न्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये वाला अपना शेड्यूल चेक कर लेते हैं क्या क्या है। और ये बात आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि हमारे प्रैक्टिस बैचेस का शेड्यूल क्या क्या चल रहा है। अमित सर का चलता है मैथ्स जो कि 9 बजे लाइव होता है। इंद्रदेव सर का सुबह 7 बजे का प्रैक्टिस और वो कैब होता है रात को 8 बजे, जस्ट मेरे क्लास के बाद, ठीक है। उसके बाद ये मेरा शाम को जो कि अभी भी चल रहा है 7 बजे, ठीक है। इसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस होता है। क्लियर है। चलिए, तो अब तक हमने 4 दिन तक डायरेक्शन का क्वेश्चन कर लिया है। काफी अच्छा सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्शन चैप्टर का ही है, डे 5, ठीक है। आज कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग कितना बना पाते हैं। चलिए, तो फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए पेश है। पहला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, होप सो इससे बन जाए आप लोगों का। देखेंगे क्या लिखा हुआ है। रिया वॉक्स 90 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। रिया जो है वो 90 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है अपने घर से। वहां से फिर वो राइट टर्न लेती है और 60 मीटर चली जाती है और मार्केट पहुंच जाती है, ठीक है। Then she took a left turn and walk a few meters from the market to reach the post office. अब वहां से फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है मार्केट से और वहां से कुछ दूर चलती है और पोस्ट ऑफिस भी पहुंच जाती है। मार्केट गई, फिर पोस्ट ऑफिस भी गई। अब देखिए कहाँ कहाँ जा रही है। नेक्स्ट, from there she took a left turn again and walk 160 meter to reach the school. अब वहां से फिर वो लेफ्ट टर्न लेती है दोबारा और स्कूल पहुंच जाती है 160 मीटर्स चल करके। कितनी दूर जा रही है ये, एकदम देश भ्रमण करके निकलेगी ये। चलिए आते हैं वापस। इफ द एयर डिस्टेंस बिटवीन रियाज हाउस एंड द स्कूल इज 260 मीटर्स। अब रिया का घर और स्कूल के बीच में 260 मीटर का एयर डिस्टेंस है, तो फिर मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच में एयर डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो ट्राई करेंगे, होप सो आप लोगों से बन जाए। हाँ, थोड़ा सा इसमें ट्रिपलेट लगाना होगा और आप लोगों को लगेगा कि ये होगा भी कि नहीं ट्रिपलेट, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिएगा। चलिए, तो इसको एक बार बना करके देखेंगे। इसके लिए आपके पास है 20 सेकेंड्स। टाइम अप। आइए देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है, रिया क्या कर ली, 90 मीटर्स नॉर्थ की तरफ गई अपने घर से। तो यहां इसका पिक्चर बनाते हैं। अपने घर से, ये रिया का घर यहां से निकली है 90 मीटर्स के डिस्टेंस पर नॉर्थ की तरफ। यहां तक आने के बाद, लाइट हो गया क्या ज्यादा ये कलर, अब ठीक है। अब दूसरा कलर को ले लेते हैं। इतना दूर तक आने के बाद वो क्या की है, यहां से एक राइट टर्न लेती है और 60 मीटर चली जाती है और मार्केट पहुंच जाती है। तो यहां से राइट टर्न ये हो गया, 60 मीटर चलने के बाद यहाँ पर मार्केट पहुंच गई। ये 60 मीटर्स। यहां से जाने के बाद फिर वो एक लेफ्ट टर्न लेती है और पोस्ट ऑफिस चली जाती है। ऊपर तो स्पेस ही नहीं, रुकिए इधर कर देते हैं इसको। आप लोग के पास इतना ऑप्शन नहीं होगा। चलिए यहाँ आते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ये कुछ दूर चली है, फ्यू डिस्टेंस बोला गया लेफ्ट टर्न लेने के बाद, और यहाँ तक आने के बाद वो चली गई पोस्ट ऑफिस। यहाँ तक आने के बाद वो पोस्ट ऑफिस चली गई है और उसके बाद फ्यू मीटर्स मार्केट से चलने के बाद पोस्ट ऑफिस पहुंच गई और वहां से वो एक लेफ्ट टर्न ली है और 160 मीटर चली गई। यहाँ से लेफ्ट इधर होगा, फिर से इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा छोटा, अब ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट ली है 160 मीटर्स का डिस्टेंस के बाद यहाँ पहुंच गई वो स्कूल।
अब बोला जा रहा है कि स्कूल और रिया के घर के बीच में एयर डिस्टेंस जो है वो 260 मीटर्स का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 260 मीटर्स का। तो फिर एयर डिस्टेंस मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच का ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं पहले। हाँ चलिए अब आते हैं यहाँ पर। देखिए क्या क्या किया गया था, ये इसको अगर मिला दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, जिसमें से ये है 90, इसके बारे में पता नहीं। अगर ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो सेम डिस्टेंस यहाँ मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच का भी निकल जाएगा, जो कि सेम है। क्लियर है? तो चलिए पहले इसको ही निकाल करके देखते हैं। ये निकल जाएगा तो ये निकालना इजी हो जाएगा। अगर ये निकाल रहे हैं तो यहाँ ध्यान देंगे, ये वाला पोर्शन, ये तीनों, ये क्या है, एक तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें से ये हाइपोटेनियस है। ये इसको या तो बेस बना लेते हैं या फिर इसको बेस बना लेते हैं और दूसरा हाइट हो जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं, ये 60 है और ये पूरा 160 है। उसमें से अगर ये 60 इरेज माइनस कर देते हैं तो ये कितना बचेगा, ये 100 मीटर्स बचेगा। मतलब ये डिस्टेंस 100 मीटर्स है, ये डिस्टेंस 260 मीटर्स है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा। ट्रिपलेट याद है या भूल गए? देखिए 0 बस एक्स्ट्रा लगाया गया, अगर 0 ना लगाया होता तो ये होता 26 और एक और चीज होता, क्या होता सोचिए, क्या होता वो, नहीं याद? ट्रिपलेट यूज बना सकते हैं। अगर ये नहीं याद होगा ट्रिपलेट तो पाइथागोरस थ्योरम, वैसे ये होता है 24, ठीक है, ये जो होता है वो 24 होता है। आइए ट्राई करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये 24 होता है, बिलीव नहीं हो रहा तो यहाँ देख लीजिए, 26 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ये कितना होता है 676, उसमें से माइनस कर देंगे 100, तो क्या हो जाएगा 576, और 576 जो होता है वो 24 का स्क्वायर होता है। तो जो तीसरा वाला जो साइड था, ये वाला पोर्शन, ये होगा 224 है, और तीनों में 0 0 एक्स्ट्रा लगाते जा रहे तभी ना, ये 100 हुआ, ये 260 हुआ, तो ये कितना होगा 240। मीन्स ये जो पोर्शन है पूरा h से लेकर के यहाँ वाला, इसको x मानते हैं यहाँ तक, तो ये जो पोर्शन है इसको बनाया गया टोटल 240 मीटर्स का, जिसमें से ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 90 है। ये अगर 90 है तो ये कितना होगा, माइनस कर देंगे 240 में से 90, कितना बचेगा 150। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है 150, ये वाला जो पोर्शन है ये है 150। इसका मतलब कि ये भी कितना होगा 150 होगा। इसका मतलब कि एयर डिस्टेंस मार्केट और पोस्ट ऑफिस के बीच में कितना होगा 150 मीटर्स। सो 150 मीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ गए? हाँ देखिए कितना इजी था, पूरा दुनिया घूम करके आ गई रिया, वापस अपने घर पे गई तो पता चला सिर्फ 150 डिस्टेंस मीटर्स का ही डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस में वो मार्केट और पोस्ट ऑफिस में घूम करके आ गई, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन। रिंकी वॉक 70 मीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम हर हाउस एंड देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 50 मीटर्स टू रीच द पोस्ट ऑफिस। अब ये क्या करती है, रिंकी जो है वो 70 मीटर ईस्ट की तरफ चलती है अपने घर से, ठीक है, घर से निकले 70 मीटर ईस्ट, वहां जाने के बाद एक राइट टर्न लेती है और 50 मीटर चली जाती है और पोस्ट ऑफिस पर पहुंच भी जाती है। वहां से एक राइट टर्न लेती है और 150 मीटर वॉक करती है और वहां से वो मार्केट पहुंच जाती है। बिल्कुल सेम वही काम कर रही है रिया, क्या कि पहले मार्केट पहुंची और फिर पोस्ट ऑफिस, ये उल्टा कर रही है, पहले पोस्ट ऑफिस पहुंची फिर मार्केट जा रही है। अच्छा है, पहले लेटर दे देगी, हाथ फ्री हो जाएगा, तो फिर अब मार्केट जाकर के मार्केटिंग किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या करती है ये। 150 मीटर्स जाने के बाद वो क्या कर ली, मार्केट पहुंच गए और वहां से एक लेफ्ट टर्न ली और फ्यू मीटर्स चलने के बाद एक स्कूल भी पहुंच गई। अब यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन, यह क्या की है, यहाँ से लेफ्ट टर्न ली, कुछ दूर जाने के बाद एक स्कूल पहुंच गई। एयर डिस्टेंस जो है वो स्कूल और रिंकी के घर के बीच का एयर डिस्टेंस वो 170 मीटर्स है। तो फिर मार्केट और स्कूल के बीच का एयर डिस्टेंस क्या होगा। ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन के जैसा है, जहां पर ये पूरा सेम यही पोर्शन दिया हुआ था, बस डिफरेंस क्या होगा कि ये वाला पोर्शन पूछा जा रहा है। मार्केट, यहाँ पर अगर ये मार्केट होता और ये पोस्ट ऑफिस होता तो उसके अकॉर्डिंग में इसके और इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम यही डिस्टेंस, यही डायग्राम बनेगा,
बस थोड़ा सा यहाँ पर जो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है, जो एक्चुअल मेजरमेंट है डिस्टेंस का, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ट्राई कीजिएगा। आपके पास इसके लिए 15 सेकेंड्स है। ये क्वेश्चन सेम है, इसीलिए 15 सेकेंड्स। चलिए टाइम अप। आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो रिंकी क्या कर रही है, 70 मीटर ईस्ट की तरफ वॉक कर ली। इसको थोड़ा 70 मीटर ईस्ट, ईस्ट इस साइड है, तो ये है रिंकी, रिंकी का घर, ठीक है। यहां से वो 70 मीटर ईस्ट की तरफ गई। उसके बाद एक राइट टर्न ली और वहां से 50 मीटर चली गई। एक राइट टर्न ये ली और 50 मीटर चली गई और पहुंच गई कहां, पोस्ट ऑफिस में। वहां तक जाने के बाद फ्रॉम देयर शी टुक अ राइट टर्न अगेन एंड वॉक 150 मीटर्स टू रीच द मार्केट। अब ये क्या कि यहां से राइट टर्न ली है जो कि इधर होगा, और यहां तक जाने के बाद 150 मीटर्स चली गई। इसको थोड़ा सा ना अब ठीक है। तो यहां से राइट टर्न ली और 150 मीटर्स लेने के बाद वो मार्केट चली गई। यहाँ वाला डिस्टेंस 150, मार्केट चली गई। इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, और ये है मार्केट एम। मार्केट जाने के बाद वो क्या करती है, एक लेफ्ट टर्न लेती है और कुछ दूर जाने के बाद वो स्कूल पहुंच जाती है। अब ये क्या करती है, यहाँ से लेफ्ट टर्न जो कि नीचे होगा, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेती है और कुछ दूर जाने के बाद वो पहुंच जाती है स्कूल। एस से डिनोट करते हैं स्कूल को। स्कूल पहुंच गई। अब बोला जा रहा है कि रिंकी के घर से स्कूल के बीच का एयर डिस्टेंस ये कितना, 170 मीटर्स है। हाँ 170 मीटर्स है। तो फिर मार्केट और स्कूल के बीच में ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को पूछा जा रहा है कि कितना होगा। आइए देखते कितना होगा। यहां ध्यान दीजिए, ये पूरा है 150 का, राइट। ये है 70 का, इसका मतलब कि ये भी कितना होगा, 70 होगा। अगर ये वाला पोर्शन को रहने देते हैं तो यहां पर देखिएगा कि ये वाला पोर्शन, ये 50, इसको एक काम करते हैं यहां से मिला जाता है। ये वाला पोर्शन ये ऐसा और ये ऐसा। जब यहाँ ऐसा हो रहा है तो ये एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है। इस पॉइंट को ओ से डिनोट कर देते हैं। ये वाला पॉइंट ओ से बन गया बड़ा वाला ट्राइंगल। ओ से बन के बड़ा वाला ट्राइंगल, यहां से ये वाला पोर्शन। अब इसमें ये 170 है, ये वाला अगर यहां से यहां तक 150 है तो ये भी क्या होगा, 150 होगा। ये वाला पोर्शन ये भी होगा 150।
जिसमें से हम लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन इतना। तो 150 में से 70 अगर माइनस कर दे, 150 में से 17 को अगर -70 को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, माइनस कीजिए, कितना होगा? क्या हो सकता है, सोचिए सोचिए क्या होगा, इतना भी नहीं आता, क्या होगा? 15 माइनस 7। अगर यहाँ पे 150 में से 70 माइनस नहीं हो रहा है तो 0 को साइड कर दीजिए, क्या आएगा? 80। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 मीन्स 80। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये छोटा सा वाला डिस्टेंस, ये है 80 का। अगर ये समझ गए, ये भी आता है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोगों को याद होगा ट्रिपलेट, समझ रहे हैं? ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम वाला ट्रिपलेट। और नहीं याद होगा तो थ्योरम यूज कर ही लीजिए। 170 में से 18 माइनस होगा। वैसे बता देते हैं कि अगर 0 हटा दिया जाए तो 17, 15 और 8, ये आता है ट्रिपलेट, 8, 17, 15 का। तो ये 15 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यहां से यहां तक, ये पूरा, इसको इधर से डिनोट करते हैं, ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा 150 का। जिसमें से हम लोगों को चाहिए सिर्फ मार्केट और स्कूल के बीच का डिस्टेंस, मार्केट और स्कूल के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इतना चाहिए हम लोगों को। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन था इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये कितना था, उतना ही जितना ये था, यानी कि 50। तो ये भी कितना होगा, 50। 150 में से 50 चला गया, ये कितना बचेगा? तो फिर 100 मीटर्स ऑफ कोर्स। तो स्कूल और मार्केट दोनों के बीच का जो एयर डिस्टेंस होगा वो होगा 100 मीटर्स का। कितना हो जाएगा? 100 मीटर्स का। यहां लिखा हुआ है 100 मीटर्स का। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? समझ गए? इजी था, बस इसको सॉल्व कर रहे थे आप लोग। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा कर देते हैं, रुकिए। अब ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। स्वाति स्कूल बस स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस एंड टेक्स वन लेफ्ट टर्न टू रीच द हॉस्पिटल। स्वाति का जो स्कूल बस था, एक मिनट, स्वाति का ये स्कूल बस था तो हॉस्पिटल क्यों गया? खैर क्या फर्क पड़ता है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आता है स्वाति का जो स्कूल बस था वो अपने घर से, उसके घर से स्टार्ट हुआ और लेफ्ट टर्न लेने के बाद हॉस्पिटल पहुंचा। वहां से एक राइट टर्न लिया और 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा आगे भी बढ़ा था, ठीक है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद एक स्कूल, वहां पर वो स्कूल पहुंच गया। अब जो बस है वो साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है। तो फिर जब स्वाति के घर से स्कूल बस निकला था तो फिर उसका फेस किस साइड था, ये पूछा जा रहा है। चलिए इजी ही है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इसके जो डेटा है, यानी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके ऊपर अगर फोकस ना करें तो हम लोगों का सिर्फ डिस्टेंस अगर आंसर लाना है तो आ जाएगा। चलिए ट्राई कीजिएगा इसको। आपके पास इसके लिए है 15 सेकेंड्स, कीजिएगा स्टार्ट।
आया नहीं, क्यों, क्या हुआ, इसी तो है, देखिए सिर्फ डिस्टेंस बोला गया, सिर्फ डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस। आइए देखते हैं क्या किया गया है। वो स्वाति के जब घर से स्कूल बस स्टार्ट हुआ था और वहां से 1 लेफ्ट टर्न लिया गया था, ठीक है। तो स्वाति के घर से स्टार्ट हुआ बस, लेफ्ट टर्न लिया गया, उसके बाद वो हॉस्पिटल गया और वहां से राइट टर्न ले गया, तो फिर राइट टर्न ले लिया गया और वो डिस्टेंस कवर किया 5 किलोमीटर्स का। स्कूल पहुंचने के बाद जो बस जो थी वो साउथ वेस्ट की तरफ उसका चेहरा था, तो फिर जब वो घर से, स्वाति के घर से निकली थी बस, तो उस समय उसका फेस किस साइड था। तो यहाँ पर अब देखेंगे ये वाला पोर्शन, ये इसको हटा देते हैं, इसको ना सिर्फ ये वाला लिखते हैं, साउथ ईस्ट है और साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट ये वाला पोर्शन, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये आया। अब बोला क्या गया है कि जब स्कूल पहुंच गई थी बस, तो फिर क्या हो गया था, उसका फेस इस साइड था, ये वाला पोर्शन साइड। तो जब निकली थी तो उसका फेस किस साइड था, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर अब ध्यान दीजिएगा, जब स्कूल पहुंच गए तो इस साइड अगर फेस है, स्कूल पहुंचने के बाद राइट ली तब इधर आई थी, तो इसका मतलब ये अपोजिट जब जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तो यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट होगा, अपोजिट मतलब लेफ्ट साइड लेने के बाद यहाँ से तो फिर लेफ्ट जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इधर अगर इधर चलना शुरू कर रहे हैं तो इधर से फिर लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ होगा, इधर, और फिर वहां से राइट, तो लेफ्ट ले लिए इधर पोर्शन और यहाँ से फिर जब राइट ले लिए तो ये वाला पोर्शन। इसका मतलब कि जब स्वाति के घर से स्कूल बस निकली थी तो ये किस साइड उसका फेस था, नॉर्थ ईस्ट के तरफ। ध्यान से दीजिए, देखिएगा यहाँ पे किए क्या थे, बस जो भी यहाँ पर टर्निंग लिखा हुआ था, मतलब लेफ्ट टर्न या फिर राइट टर्न, उसका जब हम लोग आंसर लेकर के आना था, फाइनल आंसर जो स्टार्टिंग में जो कहा था फेस उसका, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, अभी वाला आंसर को तो लेकर के आए, उसमें जो ये टर्निंग था उसको पलट दिए, उल्टा कर दिए। उल्टा करने का रीजन क्यों था, क्योंकि जो आंसर आया था वो लास्ट स्टेज का था, लास्ट डायरेक्शन बोला गया था, स्टार्टिंग का डायरेक्शन पूछा गया था, तो लास्ट डायरेक्शन ये सब करने के बाद ही ना आया था, तो जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं, वापस पहले वाले पोजीशन पर आ जाएंगे। तो क्या किए हम लोग, जो ये डायरेक्शन था उसमें यहां तक आने के बाद, यहां तक आने के लिए हम लोग एक लेफ्ट और एक राइट टर्न लिए, जस्ट जब पीछे जाना होगा तो उल्टा करेंगे, यहाँ से लेफ्ट लेंगे और फिर यहाँ से राइट लेंगे, तो इधर जाने के बाद एक लेफ्ट लिए तो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ से फिर राइट ले लिए तो ये वाला डायरेक्शन में पहुंचे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे। तो जो ये इसका, हाँ ये वाला पोर्शन ऊपर वाला, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, मतलब स्वाति के घर से जो बस निकली थी उसका डायरेक्शन था नॉर्थ ईस्ट। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ, समझ गए। चलिए यहां आते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। क्वेश्चन, मयंक हाउस फेस साउथ, मयंक का जो घर है वो साउथ की तरफ उसका चेहरा है, ठीक है। ही लीव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक 18 किलोमीटर। अब क्या किया वो मयंक, अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से वो निकला और 18 किलोमीटर चला, उसके बाद वहां से वो राइट टर्न ले लिया और 28 किलोमीटर वॉक किया, उसके बाद ही टर्न राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर्स, वहां से फिर राइट टर्न ले लेता है और 35 किलोमीटर्स वॉक करता है, इतना सारा वॉक कर रहा है ये, क्या। लेफ्ट टर्न फिर से लेता है और 12 किलोमीटर वॉक करता है और फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 17 किलोमीटर वॉक करता है। तो अब बोला जा रहा है कि अब वो कितना दूर है और कितने किलोमीटर्स दूर है, मतलब अपने घर से किस डायरेक्शन में है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से डायरेक्टली बोला जा रहा है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो किस डायरेक्शन में है और कितना किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को मिल रहा है 15 सेकेंड्स।
हुआ क्या? आइए देखते हैं, टाइम अप हो गया है। चलिए आइए आते हैं, इसमें अब ध्यान देंगे ये वाला क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग में पहले तो क्या बोला गया था कि मयंक का जो घर है वो साउथ की तरफ उसका गेट है, लेकिन वो पीछे वाले गेट से निकलता है, यानी नॉर्थ की तरफ निकलता है, अपने अपोजिट अपोजिट उसके घर के साइड से निकलता है। ये मयंक का हाउस है, तो ये नॉर्थ की तरफ निकल लिए। नॉर्थ की तरफ जाने के बाद ये 18 किलोमीटर ट्रेवल करता है और उसके बाद यहाँ से राइट टर्न ले लेता है और 28 किलोमीटर जाता है। तो राइट टर्न ले लिए, 28 किलोमीटर चलेगा। यहाँ से फिर वो एक राइट टर्न लेता है और 35 किलोमीटर चलता है। तो राइट टर्न ये हो गया और यहाँ से वो 35 किलोमीटर चला भी गया। फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर चलता है। इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं इधर। अब यहाँ से वो क्या कर देता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है और 12 किलोमीटर चला गया। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न ले लेता है और 17 किलोमीटर चलता है। तो ये वाला पोर्शन हो गया, 17 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 17 किलोमीटर्स। यहां तक जाने के बाद अब ये इस जगह पर खड़ा है। ठीक है, ये है मयंक, इस जगह पर ये खड़ा है, हाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बोला जा रहा है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है ये। तो सबसे पहले तो उसका ओरिजिनल पोजीशन क्या था, उसका घर, और घर जो ये है इससे कितना दूर है ये पूछा जा रहा है। 1 मिनट, तो घर से ये कितना दूर है ये पूछा जा रहा है, राइट। तो आइए पहले ये चेक कर लेते हैं, ये वाला इसके अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है। ये 12 है तो ये क्या होगा, इतना, ये भी 12 होगा ये वाला पोर्शन। ये 28 है तो ये भी क्या होगा, 28। और डायरेक्शन तो यहीं से दिख रहा है कि घर से ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन ऑलरेडी मिल गया, ईस्ट। तो अगर किसी में ईस्ट है तो वहीं से आंसर हो जाएगा आप लोगों का ईस्ट। देखिए क्लियर है, मतलब डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लेकिन प्रूफ करने के लिए 40 भी चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस 28 + 12, यहाँ से यहाँ तक का पूरा हो जाएगा 28 + 12 मीन्स 40 किलोमीटर्स। मतलब ये सही है, डी ऑप्शन ही करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसी से ही हम लोग ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अगर कहीं पे यहाँ पे दो ईस्ट होता, मतलब जैसे यहाँ पर एक वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ भी है, अगर ईस्ट ही 2 हो जाता तो फिर हम लोगों को यहाँ पर दूसरा वाला मेथड यानी कि ये जो मेजरमेंट था उसको भी निकालना होता। वैसे ये प्रूफ के लिए इसको भी चेक कर लिए हम लोग, लेकिन अगर नहीं होता तो डायरेक्टली हम लोग ईस्ट से ही हम लोग आंसर निकाल लेते। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 40 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। और यहाँ पे भी देखिए वो अपने घर से 40 किलोमीटर ईस्ट के तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा रीजनिंग ही है ना, तो थोड़ा सा डायरेक्शन में भी आ रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए और नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन जाए और इसी तरीके से बनता रहे तो फिर साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा। ट्राई कीजिएगा, ये थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग के जैसा ही, हम लोग को डायरेक्शन को चेंज करना है, थोड़ा सा इंटरचेंज होगा डायरेक्शन अपने अपने पोजीशन से। तो ट्राई कीजिएगा, इसके लिए आपके पास है 5 सेकेंड्स। आया क्या? चलिए आइए देखते हैं, टाइम अप हो चुका है। और इसके लिए यहाँ पे इसकी पिक्चर बना देते हैं, देखिएगा इसी के ऊपर बनाते हैं, रुके।
ये पोर्शन, इसमें अब क्या बोला जा रहा है, साउथ वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है और ये साउथ है। अब बोला क्या जा रहा है, उसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि जो साउथ ईस्ट है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। साउथ ईस्ट कहाँ है, यहाँ, नॉर्थ बन जाएगा ये, यानी कि इसको बोल दिया जा रहा है क्या, नॉर्थ। साउथ ईस्ट को बोल दिया जा रहा है नॉर्थ, यानी कि यहां से वो क्या किया गया है, ये 90 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री, 135 डिग्री को क्या कर दिया जा रहा है, टर्न कर दिया जा रहा है। यहां से वो क्या हो जाएगा, 135 डिग्री टर्न हो जा रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो अब बोला जा रहा है, और नॉर्थ ईस्ट जो है उसको वेस्ट बोल दिया जा रहा है, यानी नॉर्थ ईस्ट जो है ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोल दिया जा रहा है, इसको बोल दिया जा रहा है वेस्ट, ये वाला पोर्शन। ऐसा नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो यहां से भी वो क्या हो जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जा रहा है। और इसी तरीके से जब ऐसा हो रहा है तो फिर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इस तरह से बन रहा है, इस तरफ से, इस तरफ से, ऐसा वाला पोर्शन इस तरीके से बन रहा है। तो फिर साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट को क्या बोलेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो यहाँ नहीं, यहाँ आ जा रहा है, ये साउथ ईस्ट यहाँ हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से आ रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि साउथ वेस्ट क्या होगा, तो साउथ वेस्ट ये है, यहां से अगर एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री देखा जाए तो ये पोर्शन हो गया 45 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, तो कितना हो गया, क्या बन जाएगा, ये जो पोर्शन है साउथ वेस्ट ये क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक जाएंगे तो ईस्ट, क्या बन जाएगा, ईस्ट। मतलब किया क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री को टर्न किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व जो बोल रहा है वो उत्तर बन जा रहा है, दक्षिण पूर्व जो है वो उत्तर बन जा रहा है, और उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम हो जाए। तो फिर अब इसी तरीके से होता रहेगा, तो फिर दक्षिण पश्चिम को क्या बनाएंगे, तो दक्षिण पश्चिम को पूरब बनाएंगे, यानी कि ईस्ट बनाएंगे। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला। टीना जो है वो 75 मीटर साउथ है? टीना इज 75 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ वीना। अच्छा, टीना जो है वो वीना से 75 मीटर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है। रीना जो है वो 75 मीटर साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में है वीना के। और टीना होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, रीना से पूछा जा रहा है डायरेक्शन। तो टीना जो होगी वो रीना से किस डायरेक्शन में होगी। ये थोड़ा सा सिटिंग अरेंजमेंट से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसको भी बताइएगा क्या होगा। इसके लिए आपके पास मिल रहा है 10 सेकेंड्स का टाइम। बना, आइए ट्राई कीजिएगा। बना क्या? चलिए, काफी समझदार हैं आप लोग, बना लिए। आइए हम लोग भी चेक करते हैं इसका आता है कि नहीं आंसर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है। कलर चेंज कर लेते, रुकिए। वीना यहाँ है, वीना से साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में टीना है। अगर हम लोग मीटर को अगर ये छोड़ दे, इसका जरूरत वैसे भी है नहीं, डायरेक्शन पूछा गया है, यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑप्शन में है तो वही देना है। तो साउथ ईस्ट में है वीना, तो वीना जो है ये यहाँ से साउथ ईस्ट
साउथ ईस्ट ये, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कौन है, और 75 मीटर्स, कौन है ये है टीना। और रीना जो है वो साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में है, वो भी 75 मीटर्स ही, 75 ही है, तो इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दिया जाए। 75 में ये कौन है, रीना है। तो अब बोला जा रहा है कि टीना रीना से किस डायरेक्शन में है, तो रीना से टीना कौन से साइड में है, रीना से टीना ये है ईस्ट के तरफ, टीना रीना से ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईस्ट, सिंपल। तो ये क्या है, ईस्ट के डायरेक्शन में है, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ गए? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिजीत कम आउट ऑफ हिज हाउस एंड रन 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब ये क्या करता है, अभिजीत जो अपने घर से निकला और भागा डायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट की तरफ, वो भी 30 मीटर्स। वहां से वो क्या कर दिया, रन किया वहां से 30 मीटर साउथ वेस्ट की तरफ, और उसके बाद वो फिर दौड़ा साउथ ईस्ट के तरफ, उसके बाद फिर से 30 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट के तरफ दौड़ा। तो फिर अब बोला जा रहा है कि अपने घर से वो कितना दूर है। यहाँ पर ध्यान देंगे, राइट टर्न लेफ्ट टर्न वैसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली डायरेक्शन दिया हुआ है, बोला गया कि इस डायरेक्शन में दौड़ा है, तो फिर वो अपने घर से कितना दूर है ये पूछा जा रहा है। तो बताइएगा इस घर में कितना दूर है ये अपने घर से। सेम होगा, जहां पर राइट लेफ्ट हो रहा था उसके जगह पर डायरेक्टली डायरेक्शन दिया हुआ है कि किस दिशा में दौड़ रहा है वो। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इसको बनाने के लिए। आपके पास है यहाँ पर 15 सेकेंड्स। बताइएगा क्या होगा आंसर। आया, क्या ला रहे हैं आंसर, 0। सच में, मतलब 0 ऑप्शन है तो 0 ही हो जाएगा। हो सकता है ना 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, 0 ही आएगा। आइए चेक करते हैं आता है कि नहीं, देखते हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, हमको लग ही रहा था कि जरूर आएगा। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। ठीक है, तो अभिजीत जो क्या किया, वो अपने घर से निकला और नॉर्थ वेस्ट की तरफ पहले दौड़ा है। ठीक है, 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ। पहले यहाँ पर डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये वाला पोर्शन है, और इस तरफ में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इस तरफ से ये क्या किया, 30 किलोमीटर दौड़ा है। तो यहां से यहां तक आता है, मान लेते हैं इसको, घर यहां होगा, या नॉर्थ वेस्ट की तरफ गया 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 मीटर्स। उसके बाद वो वहां से क्या किया, दौड़ने के बाद वो इधर से गया साउथ वेस्ट के तरफ 30 मीटर्स। 30 मीटर्स फिर यहां से किधर गया, साउथ वेस्ट के तरफ, ऐसा वाला डायरेक्शन में 30 मीटर्स। इस डायरेक्शन में जाने के बाद फिर वो 30 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ आया। साउथ ईस्ट इस साइड है, तो यहां से साउथ ईस्ट की तरफ आया 30 मीटर्स। अब क्या बोला जा रहा है, ऐसा करने के बाद वो क्या किया, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये वाला जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट था, ये साउथ ईस्ट था, ये नॉर्थ ईस्ट था, तो इस डायरेक्शन में ये वापस से 30 मीटर दौड़ता है। तो अब बोला जा रहा है कि अपने इनिशियल पोजीशन, यानी कि उसका जो घर था उससे वो कितनी दूरी पर है। तो देखिए घूम घाम करके तो वापस यहीं आ गया। इसका मतलब कि ये 0 मीटर्स के डिस्टेंस पर है अपने घर से।
सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, आप लोगों का आंसर 0 आएगा। चलिए, सही बोले थे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभिषेक स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 15 मीटर्स टुवर्ड साउथ। अभिषेक जो होता है वो एक पॉइंट ए से स्टार्ट करता है चलना और 15 मीटर साउथ की तरफ चलता है। वहां से वो लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। फिर से वो राइट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेता है और 15 मीटर चलता है। फिर से वो लेफ्ट टर्न ले लेता है और 35 मीटर चलता रहता है और पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। तो फिर अब बोला जा रहा है कि पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है। पॉइंट बी पॉइंट ए से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है, ये पूछा जा रहा है। ट्राई कीजिएगा, यहाँ ऑप्शन और डायरेक्शन दोनों दिया हुआ है, तो सोचिएगा क्या बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम है, ट्राई कीजिएगा। हुआ? आइए चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, क्या लाया? 35 मीटर, 15 मीटर्स। 15 मीटर्स तो दो सौ है, कौन सा वाला 15 मीटर्स? आइए देखते हैं। अभिषेक क्या किया, वो पॉइंट ए से स्टार्ट किया और 15 मीटर साउथ की तरफ गया है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। पॉइंट ए यहाँ पर है और यहाँ से साउथ की तरफ 15 मीटर्स। उतना दूर तक जाने के बाद वो क्या करता है, यहाँ से एक लेफ्ट टर्न ले लेता है। तो लेफ्ट उसका ये वाला पोर्शन होगा, लेफ्ट टर्न लिया और कहाँ चला? 20 मीटर्स तक। तो 20 मीटर्स तक चलते गए। उसके बाद वो क्या किया, वहां से लेफ्ट टर्न फिर से लिया और 15 मीटर चला। तो लेफ्ट टर्न फिर से लिया और 15 मीटर चल गया। ये 15 है, 15 मीटर चला। वहां से वो क्या किया, फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 35 मीटर चला। तो यहाँ से वो क्या किया, फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 35 मीटर चला। 35 मीटर ऑब्वियसली ये 20 से ज्यादा ही होगा, इसीलिए इधर खींच दिए। ठीक है, और फिर करने के बाद क्या किया, वो पॉइंट बी तक पहुंच भी गया। तो ये है पॉइंट बी, पहुंच गया है। तो अब बोला गया है कि पॉइंट बी पॉइंट ए से किस डायरेक्शन में है और कितना दूर है। तो ये ए से किस डायरेक्शन में है, ए से बोला गया है, ए के तरफ से। तो यहाँ पर ए पर बैठिए और इधर देखिए कि किस डायरेक्शन में है, बी। तो ये चीख चीख के कह रहा है बी कि हम वेस्ट में हैं। बी बोल रहा है सुनो, मैं वेस्ट में हूं, मेरे को देखो। ठीक है, तो ये वेस्ट में है। अब कितना दूर है, ये भी डिस्टेंस पूछा गया ना। तो यहाँ पर तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि अगर वेस्ट दिख रहा है तो ऑब्वियसली ये कि जिस डायरेक्शन में वेस्ट दिया हुआ है जो ऑप्शन में, वही ऑप्शन क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे 15 मीटर्स भी दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 15 मीटर्स आएगा कैसे। तो देखिए ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20, और ये पूरा 35 में से 20 चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 15। तो ऑब्वियसली है कि 15 मीटर्स ही आंसर होगा। तो अगर 15 मीटर्स पहले भी निकाल दिए तो कंफ्यूजन होगा यहाँ पर वेस्ट और ईस्ट में। तो यहाँ से पहले डायरेक्शन निकाल लेंगे जो कि वेस्ट होगा। अगर ऑप्शन में कहीं और भी वेस्ट होगा तो 15 मीटर्स के लिए मतलब हम लोग को मेजरमेंट निकालना होगा, और अगर नहीं होता तो डायरेक्टली हम लोग पहले डायरेक्शन पर ही फोकस करते हैं और डायरेक्शन से ही हम लोग आंसर लेकर के आ जाते हैं। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 15 मीटर्स टुवर्ड द वेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही है, और फिर मिलेंगे हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस के साथ। होप सो आप लोग इसका नोट्स बना रहे होंगे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे।
ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है क्लास। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर से मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।